गांव सुखपुर हरियाली से भरपूर, शांत और सरल जीवन वाला था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच से एक पगडंडी निकलती थी। कहते थे कि जो भी उस पगडंडी पर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार पगडंडी पर एक बूढ़ा साधु रहता था जो लोगों की परीक्षा लेता था। जिसने लालच किया वो वहीं फंस गया। लेकिन यह बस एक कहानी थी। असल में कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का सबसे चंचल लड़का राजू, जो मुश्किल से 15 साल का था, अपनी माँ से बोला, माँ, मैं जंगल की पगडंडी पर जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या है, लोग क्यों डरते हैं। उसकी माँ डर गई और बोली, पगडंडी पर मत जाना बेटा, ये हमारे पुरखों का आदेश है, वहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन राजू अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने ठान लिया कि वो जंगल में जाएगा। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, राजू चुपचाप एक छोटी गठरी में रोटी और पानी बांधकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, पक्षियों की आवाजें और अजीब सी खड़खड़ाहट उसके कानों में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद उसे वह पगडंडी दिखी। पगडंडी बिल्कुल सीधी लेकिन सुनसान थी। जैसे ही राजू ने उस पर कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे रास्ते के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। राजू ने झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? राजू ने तुरंत अपनी गठरी खोलकर रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराते हुए खाना खाया और कहा, तुम बहुत दयालु हो बेटा, अब आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना किसी भी चीज को छूना मत और लालच मत करना। राजू ने साधु की बात मानी और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते के किनारे सोने की अशर्फियां पड़ी दिखी। वे चमक रही थी। राजू का मन ललचा गया, लेकिन उसने साधु की बात याद की और उन अशर्फियों को अनदेखा कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते राजू एक छोटी सी झील के पास पहुंचा। वहां पानी इतना साफ था कि उसकी प्यास जाग गई। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुका, उसे झील में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी राक्षस की थी। राजू तुरंत पीछे हट गया। तभी एक गहरी आवाज आई, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम सुरक्षित हो। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तुम्हारे दाहिनी ओर है। राजू ने दाहिनी ओर देखा। वहाँ एक छोटी सी पगडंडी थी जो सीधा गांव की ओर जाती थी। उसने दौड़ लगाई और जल्दी से गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। गांव के लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। उन्होंने पगडंडी का डर निकालने के लिए एक बड़ा मेला आयोजित किया। राजू की समझदारी और हिम्मत ने उसे सिखाया कि डर को हराने का साहस और संयम